हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी के बीच उपस्थित हैं और यहां पर क्वेश्चन नंबर से आप ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 से शुरू हो रहा है, तो वो कोई आपको ध्यान नंबर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, ठीक है। तो यदि एक संख्या 930 जोड़ने पर वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तब मूल संख्या क्या होगी। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर 444 सही 4/9% की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। जब तक वैल्यू पता नहीं है आपको, तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे निकालना सिखाया था भाई, देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 का 9, हासिल लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39 हो गया, ठीक है। और ऊपर कितना है 4 है और बट्टी में लिखेंगे 9। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका ये प्रतिशत में है, ठीक है। ये 4000/9% हो गया। और प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 40/9, ठीक है। प्रश्न देख रहे होंगे आप, कह रहे यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर वह स्वयं की इतनी हो जाती है। जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर मतलब बढ़ाने पर, किसी संख्या को बढ़ाने पर। तो बढ़ाने पर भाई एक बार बताओ, ओरिजिनल नंबर तुम्हारे पास क्या है, 9, ठीक है। 40 कब आया होगा, जब बढ़ाया होगा। कितना बढ़ाया, 31 बढ़ाया। भाई 9 में 31 बढ़ाया तभी तो 40 आया। मतलब 9 में 31 जोड़ा तभी तो 40 आया। इसका मतलब है कि कितना जोड़ा आपने, कितना जोड़ा, या मैं यूँ कहूँ कितना बढ़ाया, तो आप कहेंगे 31 बढ़ाया, है ना। तो इसका ये मतलब निकला कि 31 रेशियो का मान जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 930 मिल रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, 31 3 93 होता है और आपका एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। क्या पूछा गया है आपसे, मूल संख्या पूछी गई है। तो मूल संख्या मैंने आपसे कहा था हमेशा नीचे बट्टे में जो लिखी होती है वो मूल संख्या होती है। तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 30 से और 9 3 हो जाएगा 27। मतलब मूल संख्या आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, मूल संख्या 270 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान दें, तो 41 वाला भी सेम इसी तरह से प्रश्न को लिखा गया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ पाए बात, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न नंबर अगर देखें, कौन सा प्रश्न देख लें भाई, 41वां कह रहा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले प्रतिशत के वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 157 से 1/7% की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लीजिए भाई। 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4 और 7 5 35 4 39, हासिल लगा 3, 7 1 7 7 3 10, ठीक है। ऊपर 1 है, नीचे 7 है। ये प्रतिशत में आपने इसको जोड़ा तो ये 1100/7 हो गया। और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 11/7, ठीक है। क्या मिलेगा, 11/7 मिलेगा। यहाँ पे देखो 7 हमारी ओरिजिनल संख्या है, मतलब मूल संख्या। एक बात बताओ, 7 से बढ़कर या 7 में कितना जोड़ा जाए, 11 हो जाए, तो आप बोलोगे 4 जोड़ा जाए। कितना, 4। इसका मतलब है कि 4 जोड़ने पर ना, तो 4 जोड़ने पर तो 11 होगा, तो 4 रेशियो का मान मिल गया आपको। 4 रेशियो का मान किसके बराबर मिल गया आपको, 64 के बराबर मिल गया। तो 4 से काटेंगे भाई, 16 बार में कटेगा, ठीक है। तो एक रेशियो का मान 16 आ गया। आपसे संख्या पूछी है, संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 रेशियो से गुणा करा देंगे 16 की, और 7 रेशियो की भाई गुणा करा देंगे। 16 7 कितना होता है, आप ऐसे कर लीजिए, 7 6 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 1 7 4 11, मतलब 16 7 112 होता है, ठीक है। ऐसी प्रश्न नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर ध्यान देते हैं। 42 में क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या में 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। मतलब यही प्रश्न आप देखिए, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या में 90%। अब 3 संख्याएं, ये तो कंफर्म हो गया, A, B और C। कितनी संख्याएं, 3 संख्या। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, किससे भाई, तीसरी वाली से। पहली संख्या 90% कम है, दूसरी 75% कम है। किससे कम है, तीसरे वाले से। तो तीसरा वाला हमने मान लिया, जब भी प्रतिशत हुआ करे आप 100 माना करो। तो हमने मान लिया C के पास कितना है, 100, ठीक है।
तो प्रश्न फिर पढ़े, कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, मतलब पहली वाली कितनी कम है 90%। भाई 100 में 90 कम कर दोगे तो 10 आ जाएगा। दूसरी कितनी कम है 75%, 75 कम कर दोगे 100 में तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे ए का बी का और सी का रेशियो निकल आया। क्या निकल आया? ए का बी का और सी का रेशियो निकल आया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें, मतलब ये वाला जो नंबर है इसमें हम कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी मतलब 25 के बराबर हो जाए। आपको पता है 10 से 25 में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 15 का। ठीक है, जिसका पूछा जाता है वो बट्टे में आता है, तो यहाँ पर कौन आएगा बट्टे में? 10 आएगा और गुणा 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 15 ढाई 150। कितने परसेंट की वृद्धि कर दो भाई? 150% की। ठीक है, कितने की वृद्धि कर दो? 150% की। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न और ले लेते हैं समझने के लिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? तो भाई यहाँ पर भी संख्या 3 है, ये तो हमें जानकारी मिल रही है सवाल से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या 100 होगी, तो पहली संख्या कितनी कम है? 30% कम है। पहली संख्या कितनी कम है भाई? 30% कम है। देखिए फिर से कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? तो भाई हमने बोला ए बी सी 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, तीसरी संख्या मान ली 100, तो पहली कितनी कम है? कह रहा है कि पहली 30% कम है, तो 100 में 30 कम करोगे तो 70 आएगी, इसका मतलब 70 है। दूसरी 37 कम है, इसका मतलब है 100 में 37 कम करोगे तो 63 आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब निकला कि हमें इनकी वैल्यू पता चल गई। अब कह रहे दूसरी संख्या में पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? भाई दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितने कम है ना? तो इसका ये मतलब निकला कि दूसरी वाली कितनी कम है भाई पहले से। तो पहला आप देखिए 63 जो है 70 से कितनी कम है? तो आप बोलोगे 7 कम है। कितनी कम है? 7 कम है। बट्टे में क्या करोगे भाई? किससे कम है? 70 से, है ना? तो ये बट्टे में और यहाँ करोगे 100। 7 ढाई 70, 1 0 से 1 0 काटोगे तो आपका 10% कम है। कितना कम है भाई? 10% कम है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को निकाल पाएंगे। ठीक, ऐसी प्रश्न नंबर अगर हम ध्यान दें प्रश्न नंबर 44 पर, 44 में प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 1 का 1% प्लस 2 का 2% प्लस 3 का 3% प्लस डॉट 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 प्लस 50 का 50% कितना होगा? तो भाई आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, आपको 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप मैथ्स में एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये है कि सिग्मा n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये कब लगाया करो? ये लगाया करो, उन्होंने कहा कि एक मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से लेकर 50 तक। उन्होंने कहा होता 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग बताओ, तो कैसे करते? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके 50 संख्याओं कैसे निकालते भाई? n की जगह पे लगाते 50 और यहाँ पे करते 50 प्लस 1 बट्टे में करते 2 से काटते 25 बार में, ये आपका आ जाता 25 और 50 और 1 51 होता है। फिर आप सॉल्व करते 25 एकम 25 और हाथ से लगा दो 25 पंजे 125 और 127 आ जाएगा ये, है ना? तो ये 1275 आपका आंसर आ जाता। ऐसे ही आपसे कहेगा कि नहीं हमें इनके वर्गों का योग चाहिए। क्या चाहिए हमें इनके वर्गों का योग चाहिए। मतलब कहीं सवाल ऐसे लिखा होता 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके लिखा होता। कहाँ तक लिखा होता? 50 के स्क्वायर तक। तो फिर क्या करते? तब के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे n/6 n+1 और 2n+1। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए n कितना है? 50 है, तो यहाँ 50 लगा दीजिए। ये 50/6 हो गया। n+1 का मतलब 50 प्लस 1 और 2n+1 का मतलब n की जगह 50 लगाओगे तो 50 दूनी 100, 100 और 1 101 हो जाएगा, है ना? मतलब 2 × 50 प्लस 1 करोगे, सॉल्व करोगे ये 50/6 और 50 और 1 होता है आपका 51। ठीक है, 50 दूनी 100 और 1 101 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखिए आप इसको काटेंगे किससे? 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और बचा 2, 3 सत्ते 21। फिर 2 से काटेंगे 25 बार में। कितने बार में? 25 बार में। फाइनली 25 × 17 × 101 मिलेगा आपको, जिसकी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25 और फिर 17 से गुणा कर लीजिए। 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 दिन 34, 34 8 होता है 42। ठीक है,
हासिल लगा 4 और 17 पंजे 85, 85 और 4 कितना होता है 89, हासिल लगा 8, 17 दिन 34, 34 और 8 कितना होता है 42। ठीक है 42। इसका मतलब है आपके पास ये आंसर मिला 42,925, 42,925। ठीक है, ऐसे ही आपसे बोला जाता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके, और आपसे बोला जाता कि ऐसे करके 50 का क्यूब है। क्या है 50 का क्यूब है। तब क्या करते आप, तब आप एक काम करते n/2 और n+1 का होल स्क्वायर कर देते। मतलब n कितना है 50, तो 50/2 करते और यहाँ पे 50 + 1 का स्क्वायर, मतलब 2 से 50 को काटते 25 बार में, और 50 और 1 51 होता है। कितना होता है 51, और 51 का स्क्वायर करते तो 51 × 51। अब जो भी मल्टीप्लाई आए इसकी वो आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों प्रकार के फॉर्मूले जो मैथ की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई 1 का 1%, सवाल आपके सामने है 1 का 1%, 1 का 1%, 2 का 2%, 3 का 3% प्लस ... 50 का 50%। तो क्या करेंगे, 1 का 1% का क्या मतलब है 1 × 1/100, ये तो मतलब है। 2 का 2% का मतलब है 2 × 2/100। ऐसे ही 3 × 3/100। ऐसे ही आप देखेंगे चलता रहेगा 50 × 50/100। ठीक है, फिर आप देखें ज़रा 1/100 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया 100, तो 1 × 1 बचा 1 का स्क्वायर, 2 × 2 बचा 2 का स्क्वायर, और 3 × 3 बचा 3 का स्क्वायर। ऐसे करते जाएंगे आप तो 50 × 50 50 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये बटे में 100 चल रहा है। और अभी बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने ये देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने स्क्वायर वाला सॉल्व किया, ये सॉल्व किया है ना, और इसका आंसर फाइनल कितना आया था 42,925। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे 42,925 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 42,925। आपको पता है 100 से भाग लगाना है, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 42 ये आपका 429.25 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ऐसे ही हम लोग प्रश्न बढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर चलते हैं किसकी तरफ, 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 45वें प्रश्न की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए भाई ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो मैंने आपको हमेशा कहा एक बात याद रखने के लिए, बात कौन सी है कि ये देखिए किसके रिगार्डिंग बात घूम रही है। कह रहा है ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है, मतलब बी से ही ए अधिक है और बी से ही सी कम है। मतलब बी हमारा कह सकते हो 3 लोग हैं जिनमें बी हमने मान लिया कितना 100, तो ए 20% अधिक है, इसका मतलब ए हो जाएगा 120, और सी जो है 20 से 20% कम है, मतलब 100 से 20% कम है, मतलब हो जाएगा 80। ठीक है, क्या पूछा है, सी ए से कितने % कम है, सी जो है वो ए से पूछा है। ठीक है, किससे पूछा है, सी जो है वो किससे पूछा है, ए से, सी जो है वो ए से कितने % कम है। तो वही ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग, सी ए से कितने % कम है, तो वही देखिए सी 80 है, ये 120 है, तो 80 में से 80 और 20 में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। बट्टे में जिसका पूछा जाता है वो रखते हैं नीचे इंटू 100, 40 से काटेंगे 40 3 120, ये 100/3 मिल गया, और 3 से काटेंगे भाई 3 3 9, एक बच्चा फिर 3 3 9 और 3 3 ये 33 सही 3% चलता रहेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही हम लोग प्रश्न नंबर 40